इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो गाइज आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइज बौद्ध धर्म को इस वीडियो में जो है वन लाइनर क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने डाले हैं सिलेक्टेड, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा गाइज। तो यहाँ पर अगर बात की जाए गाइज बौद्ध धर्म की, तो यहाँ पर इनकी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में बौद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था गाइज। अगर बात की जाए इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम गाइज था सिद्धार्थ। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके पिता का नाम गाइज शुद्धोधन था, जो सांक्यगढ़ के जो मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण जो है इनकी माँ जो सौतेली माँ थी गौतमी प्रजापति गौतमी ने जो इनका पालन पोषण किया था, और वो इनकी मौसी थी। इनके बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था गाइज, और जो प्रजापति गौतमी थी ये जो प्रथम भिक्षुणी थी, ये भी आप लोग याद रखें। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जो इन्होंने गृह त्याग किया था उनकी ये घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे जो अलार कलाम थे ये, और इन्होंने जो है संख्या दर्शन की शिक्षा इनसे ली थी। और ये जो थे इनके प्रथम गुरु थे, और इनने जो शिक्षा ली थी संख्या दर्शन की जो है शिक्षा ली थी। बुद्ध के द्वितीय गुरु थे गाइज रुद्रक राम पुत्र थे। ये बुद्ध के जो थे द्वितीय गुरु थे या दूसरे गुरु थे। तो गाइज जो बुद्ध ने उपदेश दिया उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो उपदेश दिए उन्हें जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध धर्म का बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। तो अगर गाइज आपको क्वेश्चन में जो है सारनाथ ना मिले, अगर ऋषिपत्तनम मिल जाए, तो आप ऋषिपत्तनम में टिक करेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है गाइज पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को गाइज क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। इसे आप लोग ध्यान रखिए। जो ज्ञान प्राप्त होने की घटना को जो है संबोधि कहा गया, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं इन्होंने। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये पाली भाषा में दिए थे इन्होंने अपने उपदेश। बुद्ध धर्म के अनुयायी गाइज ये शासक पूछ लिया जाता है कि अनुयायी का मतलब होता है जो मानने वाले थे। बुद्ध धर्म के बिंबिसार थे, उदयन थे और प्रसेनजीत थे। ये जो हैं बुद्ध धर्म के मानने वाले थे। गाइज अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी 483 में मृत्यु हो गई थी, और 563 में इनका जन्म हुआ था, और 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गाइज ये 80 वर्ष की अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी जो है कुशीनारा में हुई थी इनकी मृत्यु। और बौद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? इसको गाइज आप लोग ध्यान रखें, जो कि बौद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारत में जो है महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तो गाइज ये मठ भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मठ कहाँ है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। हेमिस मठ है, थिकसे मठ है, ये जो कहाँ है? लद्दाख में दोनों हैं मठ, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते हैं गाइज, इन्हें भी आप लोग ध्यान रखें। और नीचे यहाँ पर दो ये मठ हैं इनके, टाबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ। ये जो तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये बता सकते हो कि ये हिमाचल प्रदेश में टाबो मठ और नामग्याल और सासुर मठ ये हिमाचल प्रदेश में। बोधिमंडा मठ ये गाइज बोध गया बिहार में पड़ता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। और गाइज यहाँ पर रूमटेक मठ है जो कि ये गंगटोक सिक्किम में पड़ता है। तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में गाइज पड़ता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें गाइज। और गाइज यहाँ पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ की? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो उरुवेला में इन्होंने सर्वप्रथम तपस्या की थी।
और गाइज यहाँ पर बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा, ये दक्षिण दिशा इनकी सबसे पवित्र दिशा थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। बौद्ध धर्म का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण ये सब बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। गाइज इसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जन्म और ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण कब हुआ था। तो ये मतलब इस घटना को कहा गया था, ये जो हुआ था इन्हें बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और जन्म इनका बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। और गाइज यहाँ पर है बुद्ध का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था। तो इनका जो है सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में इनका सर्वाधिक प्रचार हुआ था। बुद्ध धर्म का अर्थ होता है गाइज ज्ञान, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध का मतलब जो होता है, अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है ज्ञान। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी गाइज क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इनकी मृत्यु पूछी जाए किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ये साल वृक्ष के नीचे हो जाएगी। सुबच्छ जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि गाइज बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखें, सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। गाइज कंतक जो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, इसे भी आप लोग याद रखें, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंतक था। चन्ना बुद्ध का सारथी था। और बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई। तो गाइज आपसे नदी पूछी जाए तो यहाँ पर जो हो जाए फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और गाइज यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखें, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है जातक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय गाइज ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय में जो है भारत के जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखें। तो गाइज यहाँ पर इनकी संगीतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी संगीति कब हुई थी। संगीति का मतलब गाइज बैठक होता है, ये लोग जो सभा सम्मेलन करते थे वो बैठकें होती थी, वही जो है गाइज संगीतियाँ कहा गया है। तो गाइज इनकी जो है प्रथम संगीति हुई थी, जो ये प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। गाइज यहाँ पर ईसा ध्यान रखें, क्योंकि इनकी ईसा पूर्व हुई थी। और कहाँ पर ये हुई थी, राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम संगीति कब हुई, 483 में हुई। कहाँ हुई, राजगृह में हुई। किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और इसके जो है गाइस अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी हर एग्जाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये महाकश्यप जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति की गाइज बात की जाए तो द्वितीय संगीति गाइज ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई। ये कहाँ हुई थी गाइज, ये वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गाइज ये साबा कामी थे, ये इसके अध्यक्ष थे। तृतीय संगीति की गाइज अगर बात की जाए तो तृतीय संगीति गाइज 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई, तो ये पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं गाइज, अध्यक्ष की बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो मोंगलीपुत्र तिस्सस थे इसके अध्यक्ष। चतुर्थ संगीति की गाइज बात की जाए तो ये प्रथम शताब्दी में चतुर्थ संगीति बुद्ध की हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी गाइज, ये जो कुंडलवन हुई थी जम्मू कश्मीर हुई थी। इसके शासन किसके शासनकाल में हुई, तो ये कनिष्क के शासनकाल में संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे गाइज अश्व घोष थे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बनने वाले थे क्वेश्चन वो सारे यहाँ पर हमने कवर कर लिए थे। अगर आप लोग ये PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, क्योंकि गाइज यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ये उपदेश वगैरह पूछे जाती है और संगीतियाँ पूछी जाती, जन्म वगैरह पूछा जाता है गाइज, और इन्होंने क्या किया और इनके गुरु कौन थे, ये इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते जो आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।